फिजिक्स वाला की बाजार में शानदार एंट्री रही है। कंपनी की 33% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है। इशू प्राइस 109 रुपये के मुकाबले एनएसई पर 145 रुपये पर लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग के बाद कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के को फाउंडर और होल टाइम डायरेक्टर प्रतीक महेश्वरी। सर गुड मॉर्निंग, शो में स्वागत है आपका। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है 35% प्रीमियम पर। और दर्शकों के और साथ में आपके जो शेयर होल्डर्स हैं इनके बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहला जो सवाल मेरे पास होगा ये है कि कंपनी प्रॉफिटेबल कब तक होगी, क्योंकि मैं रेवेन्यू का ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था और रेवेन्यू तो बहुत बढ़िया है लेकिन कंपनी पिछले 3 साल से घाटे में ही चल रही है। अब क्योंकि लिस्टिंग हो चुकी है तो कंप्लायंस हट चुका है। आप बताइए सर, कब तक होगी कंपनी, मुनाफे में कब आएगी? सर लेस देन 12 मंथ्स के अंदर हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी आना कोई भी चैलेंज नहीं है हमारे लिए, क्योंकि बॉटम लाइन को हमने 4 गुना इम्प्रूव किया है पिछले 2 साल के अंदर। सो प्रॉफिटेबिलिटी इज़ नॉट अ चैलेंज, लेकिन अभी समय है कि हम जो सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में हमारी प्रेजेंस थोड़ी कम है उसको स्ट्रेंथन करें। 11 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर लेकिन पेनिट्रेशन और एक्सेस को इम्प्रूव करें, और भारत का हर बच्चा लेकिन वो एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन से वंचित ना रह जाए, इस मिशन को पूरा करें। ऑल राइट, बड़े ग्रोथ प्लान से आप निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सर कुछ इंटरनल्स पर बात कर लेते हैं। जैसे कि एक डेटा कंपनी देती है पेड यूजर्स का, जो कि FY25 में तकरीबन 4.5 मिलियन के आसपास था। अब आप प्रोजेक्शंस देने के लिए फ्री हैं, तो FY26-27 क्या प्रोजेक्शंस है सर पेड यूजर्स के लिए? पेड यूजर्स बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं और इस साल पेड यूजर्स का यूजर बेस कुछ 18-20% से ग्रो करेगा। तो अगेन ये जो नंबर है 54 lakhs, 53 lakhs, 54 lakhs नेक्स्ट ईयर जाएगा। एज वेल एज आरपू भी हमने इम्प्रूव किया है बोथ ऑनलाइन के अंदर एंड ऑफलाइन के अंदर। ऑनलाइन के अंदर हमने बेस प्राइस की बैचेस की प्राइस को सेम रखते हुए वैल्यू एडेड सर्विसेज के थ्रू आरपू इम्प्रूवमेंट किया है, और ऑफलाइन के अंदर भी एक अच्छा आरपू इम्प्रूवमेंट किया है इस साल। ऑल राइट सर, IPO से पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी तो हमने बात किया था, तो पता चला था कि आपके जो प्राइजेज़ हैं कोर्स के ये अनबिलीवेबली भी बहुत सस्ते हैं कंपैरेटिवली। अगर आप दूसरों के मुकाबले देखें तो इसमें एक कंसर्न जो स्ट्रीट को भी सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि आप बता रहे कि आप प्राइसिंग भी यहाँ से बढ़ाएंगे नहीं, तो जो आरपूज हैं वो कैसे बढ़ेंगी? सर वैल्यू एडेड सर्विसेज हम लगातार स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहे हैं, लेकिन वो ऑप्शनल सर्विसेज होती है, कुछ बच्चे ऑप्ट करते हैं, उससे हमारा आरपू ऑनलाइन का इम्प्रूव होता है। ऑफलाइन के अंदर लेकिन आरपू जो है पिछले 2 सालों के अंदर हमने काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूव किया है। बट यहाँ पे कैच ये है कि हमें लर्नर बेस बड़ा करना है। लेकिन भारत के अंदर 30 करोड़ बच्चे हैं, जिसका अभी हम 1.5% बच्चा ही पढ़ा रहे हैं, तो 98% बच्चा तो अभी भी हम नहीं पढ़ा रहे हैं। तो लर्नर बेस को इम्प्रूव करना, एनरोलमेंट्स को इम्प्रूव करना, उसमें बुलिश जाना, उसमें एग्रेसिव जाना, उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेके आना इज समथिंग वी विश टू डू इन अपकमिंग ईयर्स। ऑल राइट सर, आपने वैल्यू एडेड सर्विसेज के बारे में बताया, तो लेकिन अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? जो आपके टोटल एनरोलमेंट होते हैं, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने ऑप्ट करते हैं ऐसी सर्विसेज के लिए? काफ़ी हेल्दी बेस, वो एग्जाम कैटेगरी टू कैटेगरी बहुत वेरी करता है, लेकिन रीजन टू रीजन भी वेरी करता है। बट एक गुड मोर देन 20% स्टूडेंट्स जो है वैल्यू एडेड सर्विसेज अभी ऑप्ट करने लग गए हैं हमारे। तो तकरीबन जितना यूजर बेस है इसमें से 20% जो आपके टोटल हैं वो वैल्यू एडेड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। 20% से ज़्यादा जो है वैल्यू एडेड सर्विसेज ज़्यादा। तो अगर इसका टोटल रेवेन्यू में योगदान देखें तो इन सर्विसेज का कितना आता है? सर रेवेन्यू में योगदान भी काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है, बट जो ये वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं ये प्रोडक्ट लेड सर्विसेज होती है, तो रेवेन्यू से ज़्यादा बहुत ज़्यादा योगदान इनका प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आता है। और जैसे जैसे अडैप्शन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी लेकिन बड़ी आसानी से अचीव हो जाएगी। ऑल राइट सर, कॉस्ट फ्रंट के ऊपर आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि ऑफलाइन सेंटर्स के ऊपर भी आपके डाइवर्सिफिकेशन के प्लान्स है। शो की शुरुआत में आपने बताया कि सदर्न पार्ट में भी आप अपना विस्तार करना चाहते हैं, तो आपका जो मैक्सिमम विस्तार होगा क्या ये ऑनलाइन चैनल्स के माध्यम से भी होगा? ऑफलाइन में आपके क्या डाइवर्सिफिकेशन के प्लान्स हैं? और साथ में मैं ये भी देख रहा था कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ फैकल्टीज़ हैं इसमें अट्रिशन कैसा होगा? सो अट्रिशन के रेट्स भी काफ़ी शार्पली गिर रहे हैं। सदर्न पार्ट के अंदर हम पहले ऑनलाइन फोकस एक्सपेंशन करने वाले हैं, लेकिन
और जैसा कि मैंने पहला भी बताया था कि 200 सेंटर्स ऑफलाइन के अगले 3 साल के अंदर हम खोलेंगे, तो ऑफलाइन की स्ट्रैटेजी तो 3 सालों के लिए हमारी काफ़ी हद तक फ्रीज हो गई है। एक्सपेंशन के साथ साथ लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारी बॉटम लाइन को इम्प्रूव करें, और वो लेवरेजेस जो निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं मार्केटिंग कॉस्ट के अंदर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू। वो लेकिन हम आगे आने वाले सालों के अंदर इम्प्रूव करेंगे, एज वेल एज परसेंटेज ऑफ द पीपल कॉस्ट लेकिन ऑफ द टोटल रेवेन्यू। ये भी लेवरेज जो है लेकिन आगे आने, हिस्टोरिकली भी हमने काफ़ी इंप्रूव किया है, बट आगे आने वाले सालों के अंदर ये लेवरेज भी काफ़ी निकल के आएगा। ऑल राइट सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और लिस्टिंग के बाद विस्तार से ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।